दानिश तैमूर का नया ड्रामा लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम है हमराही। हमराही ड्रामे की कुछ चीज़ें बताऊं आपको। ड्रामे में क्या नई नई चीज़ें होंगी, ये ड्रामा होगा किस तरीके से, इस ड्रामे का लुब्बे लुभाब क्या है, यदि अब नए तरीके से दिखाया जाए तो अच्छा है। अगर बिल्कुल ही कॉपी मार दिया, बिल्कुल सेम सेम टाइप की कुछ चीज़ें मिला मिलू के इधर उधर का मंजन, थोड़ा सा मंजन जाने सारे से ले लिया, थोड़ा सा मंजन शेर से उठा के ले लिया, थोड़ा सा मंजन किसी और ड्रामे से ले लिया, तो वो मंजन चूरन वाला ड्रामा ना हो। अब एक पीक में चले आती हैं चीज़ें, ऑडियंस मतलब क्रेज हो जाती है कि यार क्या ड्रामा है, बाद में एकदम हवा निकल जाती है, पैं हो जाता है, बिल्कुल नीचे की तरफ चला रहा ड्रामा। बता कोई नहीं रहा कि आएगा कहाँ से। किसी ने ग्रीन टीवी का टैग लगाया हुआ है, ग्रीन चैनल का लगाया हुआ है, किसी ने ARY का लगाया हुआ है, किसी ने हर पल जियो ड्रामे का लगाया हुआ है। तो जब तक कंफर्म ना हो ये कहाँ से आएगा तब तक बोलना बेकार है। तो मैं आपको जो रियल फैक्ट्स हैं वही बताऊंगा आपको। हवाओं में बातें मानना शुरू कर दी। ये जो हमराही आ रहा है ये शेर का पार्ट 2 है। और भाई शेर अलग ड्रामा है, शेर के से इसका कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है, ना उसकी कोई कास्ट मैच हो रही है इसके साथ, ना उसके साथ इसका कोई मिल रहा है, ना आहद है ना फहाद है इसमें, ना उनका अब्बा है, कोई भी नहीं है भाई। ये बिल्कुल ड्रामा हट गया है। ये हिबा बुखारी को दिखाया है इसमें और दानिश तैमूर को दिखाया है। दानिश तैमूर का नया ड्रामा लॉन्च होने जा रहा है, अपकमिंग ड्रामा, जिसका नाम है हमराही। हमराही ड्रामे में आपके सामने दानिश तैमूर एक ऐसे स्टाइल में नज़र आएंगे और इसमें इनके साथ जहरी हैं हिबा बुखारी। हिबा बुखारी ये वो खातून है, ये वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने इससे पहले जान निसार ड्रामे में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था और ये ड्रामा दोनों का बड़ा हिट हुआ था। और अभी इससे पहले शेर में दानिश तैमूर ने अपनी परफॉर्मेंस दी और जैसा कि आप लोगों ने देखा, आने जा रहा है हमराही। हमराही ड्रामे की कुछ चीज़ें बताऊं आपको। ड्रामे में क्या नई नई चीज़ें होंगी, ये ड्रामा होगा किस तरीके से, इस ड्रामे का लुब्बे लुभाब क्या है। ये ड्रामा दानिश तैमूर का ये ड्रामा होगा रोमांटिक, सोशल लाइफ के ऊपर होगा, ये माशरती ज़िंदगी क्या है, और पैशनेट टाइप का, यानी कि इसमें थोड़ा बहुत एक्शन भी दिखाया जा सकता है। दानिश तैमूर का वही पुराना स्टाइल भी हो सकता है जो आपके सामने जान निसार में दिखाया गया है। पावरफुल किस्म का बंदा दिखाया है, ये भी इसमें मुमकिनात में है, इसमें ये चीज़ हो सकती है। सेकेंडली हिबा बुखारी परफॉर्म कर रही हैं और हिबा बुखारी की परफॉर्मेंस आप सबको पता है, जान निसार में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और इसके बाद अब ये परफॉर्म दोबारा करने जा रही हैं। अपकमिंग हमराही में इनके साथ आएंगी ये दोनों के दोनों को आप देखेंगे एक साथ। इन दोनों की आप परफॉर्मेंस आपके सामने आने वाली है, कवरेज करेंगे हम इसके आगे। और ये ड्रामा मे बी पॉसिबल हाँ हम चैनल से दिखाया जा सकता है, क्योंकि बेसिकली अभी इसकी शूटिंग जो है ना चल रही है। अभी ये ड्रामा ये कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी इसकी थोड़ी सी हमने R&D की है कि ये ड्रामा जो है कितना कंप्लीट हो चुका है। ये ड्रामे में अभी टाइम है, ये बन रहा है अभी लॉन्च नहीं हुआ, होने वाला है। कुछ टाइम है अभी मुकम्मल होने में, तो ये बहुत जल्द आपके सामने आपके स्क्रीन पे होगा। और इस ड्रामे के अंदर हम यही चाहते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन यही है, ड्रामा जो है वैसे ही उसी स्टाइल का होना चाहिए जिस स्टाइल का जान निसार ड्रामा था। मकसद या तो जान निसार स्टाइल का होना चाहिए। शेर ड्रामे का तो मेरा नहीं ख्याल शेर ड्रामे में दोबारा इस टाइप का ड्रामा बन सकता है, क्योंकि जो क्रिएटिविटी शेर ड्रामे में दानिश तैमूर ने की है उस टाइप की तो क्रिएटिविटी अब नए तरीके से दिखाई जाए तो अच्छा है। अगर बिल्कुल ही कॉपी मार दिया, बिल्कुल सेम सेम टाइप की कुछ चीज़ें मिला मिलू के इधर उधर का मंजन, थोड़ा सा मंजन जाने सारे से ले लिया, थोड़ा सा मंजन शेर से उठा के ले लिया, थोड़ा सा मंजन किसी और ड्रामे से ले लिया, तो वो मंजन चूरन वाला ड्रामा ना हो। ड्रामा हो तो बिल्कुल न्यू, जैसे शेर था। शेर में जिस तरीके से ड्रामे में इसने एक्ट किया दानिश तैमूर ने और जिस तरीके से वो राइटर ने कहानी लिखी पूरी, तो वो एक बहुत अच्छी एक हमें नज़र आया यार ड्रामा देखने हम लोग तो। और ये ड्रामा अगर हो तो फिर इसी टाइप का होना चाहिए। इसमें फिर हमें मज़ा भी आएगा रिव्यू देने में आप लोगों को, और आप लोगों को नई अपडेट्स देने में भी मज़ा आएगा। क्योंकि ड्रामे के अंदर जब दो अच्छे किरदार काम कर रहे होते हैं ना, तो पीछे पूरा इस चीज़ें जो है, जो जितने लोग रिव्यूज़ दे रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, तो उनको भी आसानी होती है कि हाँ यार ड्रामा देखने में भी मज़ा आ रहा है और रिव्यूज़ देने में भी मज़ा आ रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ तो ज़्यादातर आपके सामने देखा हुआ ड्रामा जो बन रहा होता है, मकसद शुरू में तो बहुत एक पीक में चले जाती हैं चीज़ें, ऑडियंस मतलब क्रेज हो जाती है कि यार क्या ड्रामा है, बाद में एकदम हवा निकल जाती है, पैं हो जाता है, बिल्कुल नीचे की तरफ चला रहा ड्रामा। तो ऐसे बहुत सारे ड्रामे गुजरे हैं। शुरू में तो बहुत ऊपर गए लेकिन बाद में बिल्कुल टै पटास हो गया। अब वो टै पटास होने की वजूहत सबको पता होती है कि वही दोबारा से रिवाइज हो करके नई नई चीज़ें वही रिवाइज हो करके वही चीज़ें दिखाई जाती हैं। बार बार वही चीज़ों को हम देख देख के, जो लोग उकता गए देख देख के, उन्हीं को दिखाया जा रहा होता है। तो और वही चीज़ें जो दोबारा
मतलब रिमाइंड होकर के वो रिवर्स करके रिवाइज करके उसको इधर उधर करके वो मिक्स एंड मैच करके दिखा रहे होते हैं, तो इसमें बोरियत फील करता है इंसान। तो नई से नई चीज़ों के ऊपर अगर ये काम करेंगे हम राइट ड्रामे के अंदर तो बहुत मज़ा आएगा, देखने में भी मज़ा आएगा। और हिबा बुखारी की जो एक्टिंग है वो तो आपको पता है, उन्होंने जान निसार में बहुत अच्छी एक्टिंग की थी और हिट हो गया था ड्रामा ये। हर पल जियो से आया था और अब ये देखते हैं ये कहाँ से किससे लॉन्च होता है। चांस ये है कि हम चैनल वाले दिखाएं इसको, मे बी पॉसिबल हम चैनल वाले भी दिखा सकते हैं ग्रीन टीवी, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं इसकी, तो किसी ने हम चैनल का टैग लगाया हुआ है, बता कोई नहीं रहा कि आएगा कहाँ से। किसी ने ग्रीन टीवी का टैग लगाया हुआ है, ग्रीन चैनल का लगाया हुआ है, किसी ने ARY का लगाया हुआ है, किसी ने हर पल जियो ड्रामे का लगाया हुआ है। तो जब तक कंफर्म ना हो ये कहाँ से आएगा तब तक बोलना बेकार है। अभी तक मेरे पास भी कोई ऐसी ट्रांसपेरेंसी टाइप की कोई रिपोर्ट नहीं आई कि ये किस चैनल से लॉन्च होने जा रहा है। तो मैं आपको रियल फैक्ट्स हैं वही बताऊंगा आपको, जो चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ बतानी चाहिए ऑडियंस को, क्योंकि आप लोग भी सामने आपके बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, सारी चीज़ें आप लोग देख रहे होते हैं। और इसमें अगर आप लोग ये कहेंगे कि यार मैं बोल दूँ कि जी ये ARY से आएगा और आ गया ये हमसे, तो आप बोलेंगे यार आपने गलत बताई है, डायरिंग एडवोकेट ने तो ये बात गलत बता दी। तो मैं इस तरीके से कोई भी वीडियो नहीं बनाता और इस तरीके से मेरा ही काम नहीं है कि मैं आपको गलत चीज़ों के बारे में बताऊं जो चीज़ मुझे भी नहीं पता हो। तो जिसके बारे में मैं हवा में बातें करूं तो ये बातें मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद और ना मैं अपनी ऑडियंस को ये बातें ऐसी बातें पहुंचाऊंगा। तो मुझे जहाँ तक जो नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से मैं बात करता हूँ। जो मुझे पता है ये ड्रामा हमसे भी आ सकता है, ARY से भी आ सकता है, हर पल जियो से भी आ सकता है, किसी जगह से भी आ सकता है। आपको ड्रामे से मतलब होना चाहिए, आप लोगों के पास ड्रामा आ रहा है तो जहाँ से भी आए, अगर हमसे आए, हम चैनल ने कोई अच्छा ड्रामा दे दिया अभी तो वेल एंड गुड है, हम तब भी बात करेंगे। जियो से आता है तब भी हम बात करेंगे, ARY से आता है हम तब भी बात करेंगे। हमारा काम है रिव्यू देना। कोई सी भी ये कोई सा भी मीडिया चैनल दिखाए इसको, इससे हमारा कंसर्न नहीं है। अच्छा ड्रामा है कोई भी दिखाए तो ड्रामा हमारी स्क्रीन पर होना चाहिए, भले दिखाए कोई भी, उसको कोई मसला नहीं। थोड़ा बहुत ये भी मैं बता दूं, अभी शेर के बाद लोग कह रहे हैं कि ये शेर का पार्ट 2 आ रहा है। लोगों ने कुछ हवा में भी बातें उठाई हैं, अभी कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं कि भाई शेर का पार्ट 2 आ रहा है, शेर का पार्ट 2 नए नाम से आ रहा है। भाई शेर अलग है, शेर ड्रामा एक अलग ड्रामा बना है, उसका पार्ट 2 अभी लोगों ने मतलब हवाओं में बातें मानना शुरू कर दी कि ये जो हमराही आ रहा है ये शेर का पार्ट 2 है। और भाई शेर अलग ड्रामा है, शेर के से इसका कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है, ना उसकी कोई कास्ट मैच हो रही है इसके साथ, ना उसके साथ इसका कोई मिल रहा है, ना आहद है ना फहाद है इसमें, ना उनका अब्बा है, कोई भी नहीं है भाई। ये बिल्कुल ड्रामा हट गया है। ये हिबा बुखारी को दिखाया है इसमें और दानिश तैमूर को दिखाया है। इसमें मोहब्बत प्यार के इस पर पब्लिक ड्रामा होगा, पैशनेट लव होगा, क्रेजी लव होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखाएंगे। तो ये इस शेर में जो अलग ही चीज़ दिखाई थी वो शेर को मिला रहे हैं लोगों को, मतलब पता नहीं क्या सोच रहे हैं लोग। कह रहे हैं कि भाई ये जो ड्रामा आ रहा है ये ड्रामा जो है वो शेर का पार्ट 2 है। अब भाई शेर में वो थोड़ा मेंटल हो गया, वो ठीक हो गया वापस आता है और फिर वो जो बदले लेता है उससे इसका कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। खाली एक बंदे को होने से ये ड्रामा इतना पीक पर शेर ख़त्म हुआ है। अगर एक उसी हीरो का या उसी एक्टर का दोबारा से कोई नया सीरियल या दोबारा से कोई नई मूवी या दोबारा से नया ड्रामा फौरी तौर पर लॉन्च होता है ना, तो वो पार्ट 2 नहीं होता भाई। लोगों के जहन में ये आ रहा है कि भाई ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 ऐसा नहीं है। हिबा बुखारी है उसमें तो सारा खान थी, इसमें हिबा बुखारी है। तो चलो मिसाल के तौर पे अगर पार्ट 2 भी आप लोग कहते थे कि जी ठीक है ये पार्ट 2 आ रहा है, तो भाई वो करैक्टर ही नहीं है इसमें। वो करैक्टर अलग, ये करैक्टर अलग, वो करैक्टर में तो पूरी चेन ही अलग थी उनकी। ये तो चेन बिल्कुल डिफरेंट होगी आपके सामने जो नए नए चेहरे इसमें दिखाएंगे यार। तो हमराही ड्रामे को पार्ट 2 कहना ये भी एक अजीब सी मज़ाक़ खेज बात है। ठीक है, तो हमारे कुछ है बातें मुझे सुनने में आती हैं, मतलब कहीं कहीं से उड़ती भी खबरें आ जाती हैं, कोई बता देता है। मैंने सोचा आप लोगों को एक्नॉलेज कर दूं, ये शेर के पार्ट 2 से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये अलग ड्रामा है हमराही। और वो शेर था वो अलग है, उसका पार्ट 2 आएगा जब आपके सामने उसके कोई टीज़र आएंगे या कुछ अनाउंसमेंट आएगी या इनके एक्टर में से कोई बता देगा किसी पॉडकास्ट में या किसी जगह पे, दानिश तैमूर या सारा खान या उनके में से कोई एक बता देगा, कोई भी बता देगा यार हम लोग अब सीज़न 2 पे काम कर रहे हैं तो आएगा सीज़न 2। इस तरह अपने तरफ से हवा में बातें मारनी तो बहुत अजीब सी बात होती है। खैर मेरा काम है आपको एक्नॉलेज करना, आपको बताना, आपको अवेयर करना कि इसका इससे ताल्लुक नहीं है। बाकी हम वेट कर रहे हैं हमराही ड्रामे का, जब आता आएगा ड्रामा तो मज़ा आएगा देखने में। दानिश तैमूर की एक नई सीरियल जा रही है, इसमें देखते हैं दानिश तैमूर साहब कैसी एक्टिंग करते हैं।
इन्होंने पहले तो झंडे गाड़ दिए थे शेर में, अब देखते हैं दूसरी दफ़ा झंडे कैसे गाड़ते हैं। और अगर अच्छी एक्टिंग होगी तो हम लोग बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे, और बुरी एक्टिंग होगी तो फिर भी अप्रिशिएट करेंगे। मतलब हमारा काम है बताना, अप्रिशिएट से मुराद अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करेंगे। अगर ड्रामा इन्होंने बुरी भी एक्टिंग करी तो मकसद, पहले तो गेटअप था इनका बड़ा गेटअप उस टाइप का, फिर वो गेटअप से भी काफ़ी ज़्यादा इनकी जो है ना एक्टिंग में फ़र्क पड़ता है दानिश तैमूर साहब की। उनके ऊपर जो हल्की बेयर्ड है वो बड़ी सूट करती है, और जब ये क्लीन शेव हो जाते हैं तो ये लगता ही नहीं है कि ये दानिश तैमूर खड़े हुए हैं, बहुत ही कोई नया सा चेहरा एकदम सामने आ जाता है। मतलब मेरा मानना ये है कि एक बंदे का एक गेटअप फिट हो जाता है। अगर आपकी स्क्रीन पे एक बंदे का गेटअप फिट हो गया है, अच्छा लग रहा है उसमें, तो उसको उसी गेटअप में ही रहना चाहिए, ताकि ऑडियंस को पसंद है, वो चेहरा पसंद है, वो उसमें उसकी वो एक्टिंग पसंद होती है। लेकिन अगर वो एकदम से क्लीन शेव होकर के, चलो वो रोल अलग, देखिए रोल भी मिलते जुलते ही हैं, सारे घूम फिर के वही आते हैं, तो वो चेहरा बिल्कुल एक बच्चों जैसा चेहरा आ जाता है सामने, कहते हैं यार ये इसमें सूट नहीं कर रहा। तो क्लीन शेव वहाँ होता है, ये तो खैर एक्टिंग के रोल के हिसाब से अपने गेटअप चेंज करते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनको उसी टाइप का गेटअप रखना चाहिए जिस टाइप में ये लोग इनके ड्रामे हिट होते हैं, या ये मेरी सजेशन है, उसी में ही अपने गेटअप को ये रखें, ताकि लोगों को वो चेहरे याद होते हैं, वो उनकी एक्टिंग याद रहती है, उनके ड्रामे याद रहते हैं, तो लोग उसी से पहचाने जाते हैं, ये लोग फिर उसी चीज़ों से ज़्यादा पहचाने जाते हैं। तो इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।